बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है सेकंड मेथड ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूमेरिकल एनालिसिस का मेथड टेंजेंट, जिसके अंदर हम लोगों ने टेंजेंट लॉ को यूज़ किया था न्यूटन रैप्सन मेथड में। अब हम लोग उसके होते हम लोग को इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? हमें इसलिए पेश आई क्योंकि उसमें हम लोग पढ़ते थे डेरिवेटिव। उसके फार्मूले में हमारे पास क्या था? डेरिवेटिव। तो अगर हमारे पास कोई छोटा सा फंक्शन हो, यानी कि 2x क्यूब हो, एक्स की पावर 3 हो, या फिर साइन एक्स हो, कोस एक्स हो, इस तरह के हमारे पास छोटे छोटे फंक्शन हो, तो उसका तो डेरिवेटिव हम लोग इजीली ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ जाए, तो फिर हम उसका डेरिवेटिव किस तरह लेंगे और उसको फर्दर हम लोग किस तरह यूज़ करेंगे? तो उस परेशानी को ख़त्म करने के लिए हमारे पास सेकंड मेथड यूज़ होता है। सेकंड मेथड में हम लोग डेरिवेटिव नहीं लेते, बल्कि हमारे पास सेकंड मेथड में हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो हम लोग इसको सबसे पहले ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन से समझ लेते हैं। ये हमारे पास आ गए कोऑर्डिनेट्स। अब इसमें हम लोगों ने एक फंक्शन ड्रॉ कर लेना है। लेट्स सपोज ये हमारा फंक्शन आ गया। अब इसमें हम लोगों ने एक इनिशियल गैस ले लेना है, कोई सा भी इनिशियल गैस ले लेना है। यहाँ पर ले लेते हैं एक इनिशियल गैस, और एक इनिशियल गैस यहाँ पर ले लेते हैं। अब हमें पता है कि सेकंड स्लोप का क्या मतलब है। इन वेरी इजी वर्ड, सेकंड स्लोप वो स्लोप होती है जो कि दो पॉइंट्स के दरमियान में या दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रही होती है एट अ सेम टाइम, तो वो हमारी सेकंड स्लोप होती है। अब एक यानी टू इनिशियल गैस आ गए, एक ये आ गया और एक ये आ गया। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेना है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, इसमें कोई वैल्यूज़ नहीं ली हुई। वैल्यूज़ लेके भी हम लोग इसको सोल्व करके देखेंगे, अभी जस्ट समझाने के लिए। अभी हम लोगों ने लाइन लगा ली। ये हमारे पास एक्स नोट था, ये एक्स वन था। अब ये जहाँ पर इस लाइन ने इंटरसेक्ट किया, तो ये यहाँ पर हमारा अगली हमारी अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी, यानी इस पॉइंट पे। और ये फंक्शन के यहाँ पर आ रहा है, तो हम लोगों ने क्या करना है, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन और फर्स्ट, इन दो पॉइंट्स को मिला लेना इस तरह से। दोनों पॉइंट्स को जब मिलाएंगे हम, तो हम देख सकते हैं कि ये फंक्शन के ऊपर से क्रॉस हो गया। और अगर ये अभी भी ना होता, तो हम लोगों ने इसी तरह ही दो दो पॉइंट्स ले लेके उनको करते जाना था। अब इसमें हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव वाला कुछ भी सीन नहीं करना, कि हमने कुछ भी नहीं देखना कि एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए। सिंपली हमने सबसे पहले देख लेने हैं दो इनिशियल गैस। उन दो इनिशियल गैस में से हम लोगों की एक सीक्वेंस स्लोप गुजरेगी। जब वो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगी, वहाँ पे हमारे पास अगली अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी। और उस अप्रोक्सीमेशन को लेके और फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन यानी उससे पहले वाली को लेके हम लोगों ने लाइन लगानी है, और वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पर हमारी थर्ड अप्रोक्सीमेशन हो जाएगी। ये इसकी ग्राफिकली इंटरप्रिटेशन थी। अब हम लोग नेक्स्ट इसको एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, यूज द सेकंड मेथड टू इवेलुएट टू 4 डेसिमल प्लेसेस द रूट ऑफ द इक्वेशन। और जो इनिशियल गेस है या फिर जो फर्स्ट एंड सेकंड अप्रोक्सीमेशन है, वो इन्होंने बता दी हुई है। हियर इज द फार्मूला विच वी यूज इन दिस क्वेश्चन। अब हम लोगों ने इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट करना है। फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है, e ऑफ एक्स माइनस 3x। अब हम लोगों ने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन देखनी है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हम लोगों ने n को पुट कर देना है 1, और फार्मूला हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगा, x2, क्योंकि x नोट और x1 हमें दिया हुआ है, इनिशियल गैसेस हमें दिए हुए हैं। x2 इज इक्वल टू x n माइनस 1, यानी 1 माइनस 1 0, x नोट f ऑफ x1 माइनस x1 f ऑफ x नोट f ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नोट। ये हम लोगों ने फार्मूला जनरेट कर लिया। अब इसमें एक्स नोट की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, एक्स वन की भी है। हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स नोट चाहिए और एफ ऑफ एक्स वन चाहिए। अब एफ ऑफ एक्स नोट किस तरह निकलेगा, फंक्शन में पुट करके। एफ ऑफ एक्स हमें पता है, एफ ऑफ एक्स नोट हम लोग निकाल लेंगे। एफ ऑफ एक्स नोट क्या होगा, एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू क्या है, 0.4। तो 0.4 को जब हम लोग फंक्शन में पुट करेंगे, ई की पावर 0.4 माइनस 3 0.4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.29182 कैलकुलेटर पे सॉल्व करके। अब इस तरह हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स वन निकाल लेना है। एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू 0.9, और हमने इसको फंक्शन में पुट कर देना है 0.9 माइनस 3 0.9।
आंसर क्या आ जाएगा -0.24040। तो हम लोग इसको फार्मूले में पुट कर देंगे। x2 इज इक्वल टू एक्स नोट की वैल्यू क्या है 0.4, एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या है -0.24040 माइनस x1 0.9 और एफ ऑफ एक्स नोट क्या है 0.29182 और नीचे भी हम लोगों ने वैल्यू पुट कर देनी है एफ ऑफ एक्स वन की -0.24040 माइनस एफ ऑफ एक्स नोट 0.29182। अभी सबको जब हम लोगों ने कैलकुलेटर पे सोल्व कर लेना तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 0.67415। अब इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कब तक करते रहना है, जब तक कि हमारे पास 4 डेसिमल प्लेसेस तक सेम वैल्यू ना आ जाए। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम लोगों ने निकाल ली है। अब हम लोग सेम मेथड, सेम फार्मूला, सेम स्टेप्स के साथ सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। सेकंड अप्रोक्सीमेशन में हम लोगों ने पुट कर लेना है एन को 2 और फार्मूला जनरेट करना है। फार्मूला क्या जनरेट हो जाएगा हमारे पास x3 इज इक्वल टू x1 एफ ऑफ x2 माइनस x2 एफ ऑफ x2 और नीचे क्या आ जाएगा एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1। अब यहाँ पे हमारे पास x1 भी है, x2 भी है, हमें क्या चाहिए एफ ऑफ x2 चाहिए और हमें एफ ऑफ x1 चाहिए। एफ ऑफ x2 निकालने के लिए हम लोगों ने x2 की वैल्यू जो निकाली है उसको हम लोगों ने फंक्शन में पुट कर दिया। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा -0.06009 और एफ ऑफ x1 तो हमारे पास मौजूद है, फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे 0.9 यानी x1 की वैल्यू 0.9, एफ ऑफ x2 की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली है -0.06009 माइनस x2 की वैल्यू -0.67415 और जो एफ ऑफ x1 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी वो आई थी -0.24040। ये सब वैल्यूज हम लोग निकाल चुके हैं और नीचे हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ x2 -0.06009 माइनस एफ ऑफ x1 आ जाएगा -0.24040। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.59888। ये x3 आ गया। अब आगे हम लोगों ने इसी तरह थर्ड अप्रोक्सीमेशन कर लेनी है और इसको स्टेप्स को करते जाना है। अब मैं इसको यहाँ पर ही छोड़ रही हूँ ताकि आप लोग खुद से इसको ट्राई करें। पिछले हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सब में कैलकुलेशन सेम मेथड से की हैं। अगर आपको समझ ना आए तो आप पिछले लेक्चर्स निकाल के देख सकते हैं। ये अब आपका एक तरह का होमवर्क है, आप लोगों ने इसको कैलकुलेट करना है और लास्ट पे आंसर टैली करना है 4 डेसिमल प्लेसेस तक, जिस तरह हम लोगों ने बाइसेक्शन मेथड में, न्यूटन रेफसन मेथड में किया, इस तरह सेम हम लोगों ने यहाँ पर भी अपना आंसर टैली करना है कि जहाँ पर 4 यानी पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर हमारा सेम आ जाए, वहाँ पर हमने स्टॉप कर लेना है और नीचे इंटरप्रिटेशन कर देना है कि हमारा आंसर 4 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप इसको कर लेंगे और आप लोगों को समझ आई हो। सो अल्लाह हाफिज़।